हेलो भाई, क्या हाल चाल। आज के इस करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। भाई सबसे पहले हम बात करेंगे जो ये पहली करंट अफेयर की न्यूज़ है। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल जो 2023 है गुजरात के अहमदाबाद में होने जा रहा है। ये जो फेस्टिवल है 2 सालों के बाद होने जा रहा है। इससे पहले ये 2020 में हुआ था। बिगिन 8 जनवरी को होगा। ये इनॉग्रेशन किसने किया है? भूपेंद्र पटेल ने, जो कि गुजरात के सीएम है। उसके बाद भाई ये जो सेलिब्रेट है, इसका मकसद सेलिब्रेट किया जा रहा है ये फेस्टिवल। इसका मकसद क्या है भाई? G20 में जो हमारा खास योगदान है उसके लिए किया जा रहा है। G20 की थीम क्या है कि भाई वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। ये जो थीम है इसको हमने याद रखना है। उसके बाद इस फेस्टिवल को क्या क्या कहा जाता है भी? उत्तरायण और मकर संक्रांति कहा जाता है। सेलिब्रेट किया जाता है ये जो फेस्टिवल है जो जनवरी 14 को सिंस 1989 से। ठीक है भाई। उसके बाद कौन कौन से शहरों में ये फेस्टिवल मनाया जाता है? सूरत, वडोदरा, राजकोट, द्वारका, सोमनाथ, धारो एंड केवादिया। ओके भाई। अब इस बार जो ये हमारा फेस्टिवल हेल्ड हो रहा है, ये 800 प्लस काइट फ्लायर्स आएंगे जो इंडिया और फॉरनर्स होंगे। ये जो काइट फेस्टिवल हो रहा है हमारे यहाँ मकर संक्रांति पे गुजरात पे, उसमें एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा, जिसमें ये दर्शाया जाएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ काइट एक ही समय पर उड़ाई जाएंगी। ओके भाई। सबसे ज़रूरी बात हमने क्या ध्यान देनी है भी? काइट फ्लाइंग कहाँ से होती है शुरू भी? हमारा पहला लीड कहाँ से किया जाता है? अहमदाबाद से। ओके भाई। उसके बाद सेकंड करंट अफेयर हमारा क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम 22 मतलब 5.0 2022 को आयोजित किया गया है, लॉन्च किया गया है। मेन मतलब तो हिंदी में थोड़ी सी जुबान लड़खड़ाती है भाई। सबसे पहले भी इसमें मेन चीज़ें कौन कौन सी होगी हमारे लिए? मास्कट, एंथम ते टॉर्च। ये 3 चीज़ें हैं। मास्कट मतलब भी जो वहाँ पर होते नहीं है कार्टून से, जैसे आशा एंड मोगली इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स 5.0 जो कि होने जा रहा है। इसमें आशा कौन है? भी चीता है। ये जो नेम दिया है वो पीएम मोदी जी ने दिया है। नेशनल एंथम कौन सी है? हमारी जनगण मन है। पर यहाँ पर हमारी एंथम है खेलो इंडिया यूथ गेम में, वो है हिंदुस्तान का दिल धड़का दूँ। किसने सिंग किया है? शान ने भाई। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात है। ये मास्कट, एंथम और टॉर्च को अमरकंटक भी कहा जा रहा है। इसके बाद ये जो फेस्टिवल है, मतलब ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रही है वो महाराष्ट्र में। तो मतलब थर्ड हुआ था एडिशन, वहाँ पर हुई थी। अभी हो रही है भी एमपी में, मध्य प्रदेश में भाई। जो कि मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और किन्होंने की है मतलब इनॉग्रेशन किन्होंने की है? शिवराज सिंह चौहान ने और उनके यूनियन मिनिस्टर ने। ठीक है भाई। उसके बाद हेल्ड कब होगी ये? मतलब डेटेड कहाँ से लेकर कहाँ तक, कभी कितने दिनों की है? ये 13 दिन चलेगा ये प्रोग्राम, 30 जनवरी से 11 फरवरी तक। मतलब 60,000 से अधिक भी प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे 8 सिटीज़ में। ठीक है भाई। जो इंडिया की सिटीज़ मतलब सिटीज़ एमपी की हैं, एमपी में होने जा रहा है ये। सबसे पहले ये मेन बात इसमें नोट करने वाली है कि इसमें कौन कौन सी नई स्पोर्ट्स ऐड की गई हैं। कायाकिंग होगी ये रही। इसे ये ऐसे भी कहा जाता है साइनो सलामा फेंसिंग। ये जो 3 जो गेम है इस एडिशन में ऐड किए गए हैं। उसके बाद भाई ये रहा भी 4th एडिशन जोड़ा है वो पंचकुला हरियाणा में हुआ था। फर्स्ट एडिशन न्यू दिल्ली में, सेकंड एडिशन महाराष्ट्र में, और 2018 में क्या हुआ था भाई? ये रही भाई फुल पिक्चर। 2018 में
हरियाणा ने जो फर्स्ट टाइम हुई थी जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स, हरियाणा जीता था। और 2019-20 में महाराष्ट्र ने बाजी मारी थी भाई। तो 2021 में हरियाणा 2021 में हरियाणा जीता था भाई दोबारा से महाराष्ट्र को 137 मेडल से विभक्त बनाकर। तो ये हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ है। भी फोर्थ एडिशन हुआ था पंचकुला में, पहला एडिशन न्यू दिल्ली, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड हरियाणा, फोर्थ पंचकुला, फिफ्थ एमपी में। ओके भाई, अब हम मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। भी इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1 नवंबर 1956 में। सीएम यहाँ के शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर मंगूभाई जी पटेल। लेजिस्लेचर में कौन सा इनका लेजिस्लेचर है? यूनिकैमरल, जिसमें 230 सीट्स हैं। लोकसभा में 29 सीट्स हैं, राज्यसभा में 11 सीट्स हैं। हाई कोर्ट इनका पड़ता है भाई एमपी हाई कोर्ट जबलपुर। कैपिटल एमपी की कौन सी है? भोपाल। लार्जेस्ट सिटी इंदौर। उसके बाद भी एमपी को क्या कहा जाता है? इंडिया का हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसके बाद भाई इसके एमपी के नॉर्थ, मतलब अब हम क्या करते हैं मतलब जैसे इंडिया की बॉर्डरिंग करते हैं वैसे एमपी की बॉर्डरिंग करेंगे। एमपी स्टेट की बॉर्डरिंग, इसके नॉर्थ वेस्ट साइड पर राजस्थान, नॉर्थ पर यूपी, यहाँ पर वेस्ट पर गुजरात, साउथ में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्ट वाली साइड पड़ता है। मास्कोट डिफरेंट मतलब जब हुए थे उनका अब मास्कट देखते हैं। ठीक है, जो डिफरेंट इवेंट्स हुए थे उनका मास्कट। पहले तो ये रहा पेरिस ओलंपिक जो 2024 में हो रही है, उसका मास्कट है पिजियन कैप। उसके बाद सेवाज जो 36th नेशनल गेम हुई थी गुजरात में, उसका है। बाकी ये आप नोट्स में देख लेना। ईबा जो फीफा अंडर-17 वुमेन वर्ल्ड कप हुआ था। ठीक है, ये थंब भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। 44th चेस ओलंपियाड हुआ था। ओके भाई, एक धाकड़, ये धाकड़ लिखा हुआ है भाई। खेलो इंडिया यूथ गेम 4.0 हरियाणा में हुआ था। तूफानी, ये पीवी संधू ने नाम दिया था फिट फॉर इंडिया के लिए। लईब फिट इंडिया स्कूल वीक, ओके भाई, इसके लिए दिया था। लीव सुपर स्किल्ड प्लेयर भाई, इसका नाम है। लीव का मतलब है सुपर स्किल्ड प्लेयर्स। किसके लिए ये मास्कट था? फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 के लिए कतर दोहा में हुआ था। जो वोन किसने किया था? वो अर्जेंटीना ने किया था भाई। उसके बाद बेस्ट परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट्स की रिपोर्ट है भी। बेस्ट परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट्स में से हमारा जो इंडिया के 2 एयरपोर्ट्स सेलेक्ट हुए हैं भी, उनमें से 10 लिस्ट में से हमारे इंडिया के 2 एयरपोर्ट्स के नाम आए हैं भाई। एक तो बेंगलुरु में है जो क्या है कैंपंगबोड़ा एयरपोर्ट है भाई। दूसरा है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली में है भाई। उसके बाद जो 3 एयरलाइंस के नेम हैं, पहले तो है इंडिगो, एयर एशिया इंडिया, विस्तारा। ये इनकी मतलब भी रैंकिंग दी हुई है भी। इंडिया में से जो 2 आए हैं वो सेकंड नंबर पर और एक 7वें नंबर पर है। दिल्ली हमारा 7वें नंबर पर है और बेंगलुरु जो है वो सेकंड नंबर पर है। उसके बाद ये जो कंपनी है जिसने ये रिपोर्ट निकाली है उसका नाम है सीरियम, CIRIUM, सीरियम। ओके भाई, उसके बाद जापान जो पहले नंबर पर आया है हैनिडा एयरपोर्ट है भाई, उसका नाम हैनिडा। फिर दूसरे पर है भाई बेंगलुरु कैंपेगौड़ा जो बेंगलुरु में है इंडिया में। फिर तीसरे पर है साल्ट लेक सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उता USA ਦੇ ਵਿੱਚ है भाई। ठीक है, उसके बाद एयरपोर्ट से रिलेटेड कुछ जानकारी, जैसे डिजी यात्रा प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है भाई? ये है हैदराबाद से। यो हमारा पोलो एयरपोर्ट है वो कहाँ पर स्थित है भाई?
अरुणाचल प्रदेश में, देवगढ़ एयरपोर्ट झारखंड में, इंडियाज़ फर्स्ट टू रन एंटायरली ऑन हाइड्रो एंड सोलर एनर्जी। भी जो इंडिया में हाइड्रो एंड सोलर एनर्जी आया था वो कहाँ पर स्थित है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भाई। उसके बाद नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है, जो यूनियन मिनिस्टर अमित शाह, जो हमारे होम मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने भी एक स्टैचू का उद्घाटन किया है जो कि है पोलो से रिलेटेड। 120 फीट की ये स्टैचू है जो कि नॉर्थ ईस्ट में हाईएस्ट मॉन्यूमेंट में गिनी जाती है भाई। ये स्टैचू है कहाँ पर है? मणिपुर इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में है, मार्जिंग पोलो कम्प्लेक्स में, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट स्टेट में देविच मणिपुर। हुन ये आपने याद रखना है कि मणिपुर जो है भी इतना महत्वपूर्ण क्यों है पोलो के लिए, क्योंकि इसको कंसिडर किया जाता है पोलो का बर्थ प्लेस। पोलो जो स्पोर्ट है उसका बर्थ प्लेस कंसिडर किया जाता है। एपिसेंटर मीन्स भी वहाँ का केंद्र बिंदु। फिर उसके बाद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक जो पोलोज का ओरिजिन हुआ था, पोलो गेम का ओरिजिन हुआ था वो 3100 BC में हुआ था। इस नेम का दूसरा नाम मतलब पुराने समय में संगोल कैंगजे संगोल कैंगजे नाम के नाम से जाना जाता था भाई। ओके भाई। ये हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद अगली ईयर पिक्चर ये तो हो गई। ये रही भी सेंट्रल डायरेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी, और कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि अमित शाह जी ने भी इनॉर्गेशन की है। वो कहाँ कहाँ पर स्थित है? मतलब सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि कर्नाटका में स्थित है, मेगा डेयरी कर्नाटका में स्थित है। इनका भी इनॉर्गेशन अमित शाह जी ने किया था। पर प्रहरी ऐप जो कि BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए है, उनका भी इन्होंने इनॉर्गेशन किया था। फिर फोर्थ प्रोजेक्ट जिसकी लागत हमको 600 करोड़ आई थी, फरीदाबाद में है। जो डेयरी कोऑपरेटिव कॉन्क्लेव गंगटोक सिक्किम में है। SP कॉन्फ्रेंस असम। छत्तीसगढ़ CM सेलिब्रेट किया है इस बार ट्रेडिशनल, ये रहा छेरा फेस्टिवल रायपुर में है, रायपुर में सेलिब्रेट किया है। रायपुर की जो स्टेट है वो कौन सी है? छत्तीसगढ़, ठीक है भाई। सेलिब्रेट कहाँ पर किया गया है? ये रहा एक मठ है, दूधाधरी मठ। CM यहाँ पर के भूपेश जी हैं। भूपेश बघेल। सेलिब्रेट कब किया जाता है? ये फुल मून नाइट को पायूष जिसे फुल मून नाइट को छेरा फेस्टिवल रायपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। पायूष जो है एक हिंदू कैलेंडर मंथ है, ठीक है भाई। ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। फिर उसके बाद मिथोलॉजिकल बिलीफ, इसके पीछे इस फेस्टिवल को मनाने के पीछे क्या है? लॉर्ड शंकर जी ने भिक्षा मांगी थी माता अन्नपूर्णा से, जिन्होंने उनको वरदान भी भिक्षा मांगी थी। इसके लिए लोग क्या करते हैं? पैडी के साथ अपने मतलब जो गेहूँ आए होते हैं भी कल्टीवेशन के बाद, हार्वेस्टिंग के बाद, प्लस उसके साथ वह वेजिटेबल को भी अर्पण कर भी डोनेट करते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद फेस्टिवल और कौन कौन से छत्तीसगढ़ में मनाए जाते हैं? जैसे बस्तर दशहरा हो गया, बट उसके बाद हो गया नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल। उसके बाद हो गया बो होदेव महोत्सव। उसके बाद भाई मदादी फेस्टिवल
राजिम कुंभ मेला यहाँ पर मनाया जाता है। काजारी फेस्टिवल भी यहाँ पर मनाया जाता है भाई। उसके बाद हमने देखना है भाई ये वाला पॉइंट भी। संघाई महाराज जी वो क्या हुए हैं, इलेक्टेड हुए हैं एज अ चेयरमैन किसके, ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के, जो कि इंडिया की जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल है, उसके चेयरमैन कौन हुए हैं, सायाम मेहरा जी। ठीक है, उसके बाद वाइस चेयरमैन कौन है, मिस्टर राजेश रोकड़े। उसके बाद किन समय के लिए, मतलब कार्यकाल किस समय का होगा इनका, 2 साल का भी कार्यकाल होगा। ठीक है भाई। उसके बाद ये रहा हमारी गैलरी में से कुछ। सुरेंद्र चावला जी अपॉइंट किए गए हैं एज अ चेयरमैन, भी सुरेंद्र चावला जी जो है एमडी एंड बीसीईओ अपॉइंट किए गए हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक के। ठीक है भाई। उसके बाद भाई यो जी मेन इम्पोर्टेंट बात है भी, आरबीआई ने इनको भी इंस्ट्रक्शंस दी थी, मतलब भी अप्रूव्ड की थी इनकी अपॉइंटमेंट 3 सालों के लिए। उसके बाद ये रही भाई कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी। वेतनर का मतलब क्या है, वेतरन का मतलब क्या होता है, अनुभवी। उसके बाद भी अक्टूबर से अब तक भी यो जी उनकी मतलब इंटरियम एमडी और सीईओ कौन रहे थे, दीपेंद्र सिंह राठौड़। ठीक है, उससे पहले कौन थे, सतीश कुमार गुप्ता जी, जो कि अक्टूबर में उनको उन्होंने अपनी रिटायरमेंट ले ली थी। उसके बाद भाई ये रही कुछ इन्फॉर्मेशन, ये इम्पोर्टेंट है, मतलब एज अ करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू। यूनियन मिनिस्टर जो कि हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, एग्रीकल्चर के और फार्म्स के मिनिस्टर हैं, उन्होंने इनॉर्गेट किया था 3 डेज नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ 2023 कहाँ पर, मेघालय में। उसके बाद भाई हमारी जो ऑफिशियली 3693 हमारी जो मोन्यूमेंट्स है, मतलब हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स है, उनमें से मिसिंग है 50 भी, एज़ पर किसके मुताबिक, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के मुताबिक। उसके बाद बेस्ट पुलिस यूनिट कौन सी, कहाँ की, नागपुर की पुलिस को माना गया है और उनको अवार्ड किया गया है 2021 में। असम स्टेट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसको दिया गया है, जिसे कहा जाता है असम वैभव फॉर कंट्रीब्यूशन, किसके लिए, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। किसको दिया गया है, डॉक्टर तपम जी को दिया गया है साइकिया। उसके बाद स्पेस किड्स इंडिया जो एक स्टार्टअप है, जिसे आज़ादी के अमृत महोत्सव में मतलब 75 ईयर्स अभी पूरे किए हैं, उन्होंने भी हमारे बच्चों ने लॉन्च किया है, जो कि है 750 स्कूल गर्ल्स, मतलब इनके द्वारा एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। ठीक है जी। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 17 मेंबर कमेटी बनाई है, किसके लिए भाई, 17 मेंबर कमेटी बनाई है फॉर लद्दाख कल्चर लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जो कि है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ नित्यानंदा रे के चेयरमैनशिप में। फिर पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है, पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी, उन्होंने फर्स्ट क्या किया है, अभी फर्स्ट ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिन्होंने G20 मीटिंग रखी है, फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ने जिन्होंने रखी है जनवरी 31 को। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन जिसको 5 स्टार रेटिंग दी गई है फ़ज़ाई द्वारा, फ़ज़ाई मतलब
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया फॉर क्वालिटी न्यूट्रिशन फूड टू द पैसेंजर्स रिसेंटली। उसके बाद नेशनल बर्ड डे कब सेलिब्रेट किया गया था भाई? 5 जनवरी एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। कलकत्ता ने होस्ट की थी जो फर्स्ट मीटिंग ऑन ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। ओके भाई, आज के इस करंट अफेयर में बस इतना ही है। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। ये हमारी पहली वीडियो थी भाई, गलती गुलती होती रहती है भाई, कोई चक्कर नहीं, इसके लिए मैं माफ़ी तो नहीं मांगूंगा भाई। ओके भाई, ये हमारे नोट्स रहे, ठीक है भाई।